आइए सर, यहाँ है, जाइए विनायक जी का घर सर। सर, विनायक जी आ गए। सब लोग शौक से और पूरा पेट भर के भोजन कीजिए। खाना खा के खुश हो जाइए। चेहरा कितना हंसमुख है, बिल्कुल मेरी तरह, और दिल बिल्कुल राजा की तरह दयावान है। सबको जी भर के खाना खिलाओ, सबको पेट भर के खाना दो। छोटे वहाँ क्या कर रहा है? देखना इसकी प्लेट खाली हो गई है। घर पर सबको बुलाकर और प्यार से भोजन खिलाकर कितने खुश हैं ये। बहुत ही महान इंसान है। चिकन करी, मटन सूखा, जरा दिल खोल के दो ना। दे रहा हूँ भाई। सर, अब आप इस वक्त सिर्फ खाने की खुशबू ले रहे हैं। हाँ। अब इसे पचाना बाकी है। आप जरा इन लोगों की हालत तो देखिएगा सर। ये लोग खाते खाते रो क्यों रहे हैं? लगता है खाना तीखा होगा। तीखा नहीं सर, ये अपना भविष्य सोच के रो रहे हैं। सब लोगों ने पेट भर खा लिया? उस लड़की के साथ तुमने सही किया? मेरे प्यारे छोटे लाल, जरा गेट को कस के बंद कर दो। अब शुरू करें हम। पूरे शहर में मारपीट खून खराबा चल रहा है। नहीं, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो आप क्या करोगे? सीधे कलेक्टर के पास जाकर इसकी शिकायत करूंगा। वो बाद में, पहले आप जरा उधर देखिए। चलना तो धूम धड़ाके वाला गाना लगाओ। इस मारामारी को क्रिकेट मैच की तरह मजे लेते हुए जो आदमी तुम्हें दिखाई दे रहा है वो और कोई नहीं, इनका कलेक्टर मामा है। आपको शिकायत करनी है ना तो उनसे जाकर कीजिए। ये मैं यहाँ क्या देख रहा हूँ भाई? कलेक्टर और गुंडा एक ही घर में। अरे भांजे, आज का मैच तो सुपर रहा। अगला मैच भी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, अगले मैच में भी इतना ही मजा आएगा। थैंक यू। मैं तो बेकार में इस लफड़े में फंस गया। वो है ना, उसने लड़की को छेड़ा था, उसके लिए ऑलरेडी आपके भाइयों ने हमें पीटा है और अब आप भी हमें पीट रहे हो। भाई मुझे बात क्यों पूछनी है? मारने से पहले पेट भर क्यों खिलाते हो? बकरे को हलाल करने से पहले उसे खिलाया पिलाया जाता है। खाना खाकर हमारी मार सह सको इसलिए खिलाया। ऐसा लग रहा है कि तुम मार खा के बहुत थक गए। सुनो, बाल की दुकान को फिर से पेट भर के खाना खिलाओ। अरे मेरी तो भूख मर गई यार। अगर दोबारा किसी लड़की से बदतमीजी की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मिस्टर विनायक, कॉलेज में जो मारपीट हुई एमएलए के भाई ने शिकायत किया है, इसलिए मैं आपके भाइयों को अरेस्ट करने आया आप लोग इस तरह हंस क्यों रहे हो? क्या रे प्रेमलाल? ऑब्जेक्शन मिस्टर खाकी टोपी। इस घर के ऊपर बैठकर एक कौवा भी काव काव करना चाहे तो वो नहीं कर सकता। ठीक कहा ना भैया? यहाँ इस घर के लोगों के सिर पर अगर एक जू भी रेंगना चाहे तो वो भी मेरी मर्जी के बिना नहीं रेंगेगा। ठीक कहा ना भैया? तुम क्या इनके वकील हो? इस कोट को पहन के क्या मैं आपको डॉक्टर दिख रहा हूँ? इन लोगों ने एमएलए के लड़के पे हाथ उठाया है। तो क्या एमएलए के लड़के ने हाथ में चूड़ियां पहनी थी? वो हाथ नहीं उठा सकता था क्या? अकॉर्डिंग टू द केस, आमने सामने की दुश्मनी में एमएलए के लड़के को जमकर 2-4 जमाया है और उसके चेहरे का हुलिया कुछ डैमेज किया है। इसीलिए इन सारी बातों को मिलाकर एंटीसिपेटरी बाय द वे, जिस तरह मैले कपड़ों को डिटर्जेंट से धोते हैं उसी तरह हम लोग नाक से रस भरी निकालकर गलत लोगों को सुधारते हैं। अब आप घर के अंदर जाएंगे या यहाँ से बाहर जाएंगे? बाहर जाकर उसका ख्याल रखिए जिसका नाक में फटा है। प्लीज यू मे गो। ये क्या है? ये क्या है यार? क्यों तुम लोग हर वक्त किसी का हाथ पैर तोड़ते रहते हो? तुम लोग इसी तरह करते रहे ना तो इस गांव से लेकर सीमा तक कोई नहीं रहेगा यार, समझे ना भैया? क्या है? ऊपर का टेरेस का जो हिस्सा है उस पे आप कोर्ट बनवा दो, नीचे के हिस्से को पुलिस स्टेशन को भाड़े पे दे दो और बीच के हिस्से में हम लोग रहेंगे। किस लिए? पुलिस स्टेशन और कोर्ट का चक्कर अब नहीं लगा सकता हूँ भैया, मुझ में हिम्मत नहीं है। हेलो, कौन है आप लोग? इस गांव में नए हो? आपके पास सचिन तेंदुलकर का एड्रेस है क्या? सचिन तेंदुलकर? उसका घर समझकर एड्रेस पूछते हुए यहाँ चले आए। अब आ गए तो आ गए, पेट भर भोजन करके जाइए ना। भोजन बना है। हमसे गुलामी
तुझे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं, इसीलिए इतना भौंक रहा है। भूखा रखकर इस तरह से मांगते हो? हम तो सिर्फ अपने मेहनत के पैसे मांगते हैं, तुम लोगों में कीड़े पड़े। इसे जरा झूले में झूलो। इस मार्केट में जो कोई भी मेरे खिलाफ सर उठाएगा, उसका सर मैं अपने पैरों तले कुचल डालूंगा। यहाँ सिर्फ मेरी ही हुकूमत चलेगी। क्या बात है मामा, आज यहाँ का रास्ता भूल गए? थू। ये क्या तुम लोगों ने ढाबा खोल रखा है? कोई कपड़ा धो रहा है, कोई बर्तन धो रहा है, कोई सब्जी काट रहा है, कोई कपड़े सुखा रहा है, कोई इस्त्री कर रहा है। अगर शादी कर लेते तो ये काम नहीं करना पड़ता। इसलिए इस मामा की बात मान। मम्मी, अरे बाप रे, शादी के नाम से तो भैया पीटते हैं और ये दोबारा यहाँ शादी की बीन बजाने आ गए। भांजे, हमारे गांव के मुखिया की बड़ी बेटी तुम्हारे लिए कब से रूकी हुई है। तुम सिर्फ हाँ कह दो, बाकी मैं देख लूंगा। लगता है ये बकरा हलाल होने के लिए आया हुआ है। इसे कहते हैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। मामा, हाँ। बहुत दूर से थके मांदे आए हैं, पेट भर भोजन कर लीजिए, उसके बाद बात करते हैं ना। मेरे प्यारे छोटे लाल, हाँ भाई, मामा के लिए अपने हाथों से बढ़िया खाना बनाओ। बना देता हूँ। अरे क्या करें भैया, ये तो हमारे मामा है ना। ये क्या बोला? कह रहा है रसमलाई ना भूल जाऊं मैं। हाँ? बढ़िया। हाँ? कितनी वैरायटी है, बहुत अच्छा। लेकिन एक कमी है, अगर ये सारा खाना कोई औरत बनाती तो बहुत टेस्टी होता। हाँ, फिलहाल जरा एडजस्ट कर लो। ओके, आई एम एडजस्टिंग। साइलेंस प्लीज, डोंट डिस्टर्ब। इस मामा, भांजे और पकवान के बीच में कोई कुछ नहीं बोलेगा। मुझे खाने दो। अगर मैं 1000 जन्म भी ले लूं ना, तो ऐसा भांजा मुझे नहीं मिल पाएगा। लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, इसका तुम लोगों को बहुत अफसोस होगा। अफसोस तो हो रहा है, खाने के बाद जो आप पर गुजरने वाली है वो सोच। भांजे, अब नहीं। थोड़ा और ले लीजिए। पेट फट जाएगा। पेट भर गया। सुपर। भांजे, सब कुछ ओके। एक मीठा पान हो जाए तो सोने पर सुहागा। मीठा पान खाओगे? बहुत ही मीठा होता है। कैसे? मेरे प्यारे छोटे लाल, जाकर जरा दरवाजा बंद कर दे। अभी करता हूँ भाई। क्या पान खिला कर भेजोगे? धुलाई करके भेजूंगा। मामा, हम पांचों भाई पंजे में उंगलियों की तरह आपस में जुड़े हुए हैं और तुम लड़की लाकर फूट डालना चाहते हो। बीवी नाम की बला को इस घर में लाओगे, हमारी खुशी खत्म करोगे, यही सोचा था। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे माफ कर दो भांजे। इन्हें प्यार से बाहर फेंको। अगर कोई भी शादी का रिश्ता लेकर इस चौखट पर आया, वो हलाल हो जाएगा। हम पांचों एक हैं, वो ठीक की तरह। क्या बोल रहे हो? अगर जान बख्श दोगे तो मैं बताऊंगा। ठीक है, बोलो। आप लोगों के अनमैरिड एसोसिएशन में मुझे भी शामिल कर लीजिए भैया। अरे मेरे प्यारे लाल, ये भी कोई पूछने की बात है क्या? राजा, मेरे राजा। ए अनारकली, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोल ना रे। अब हम अपने प्यार को ब्रेक लगा देंगे। जब से मैं विनायक भैया का 5वां भाई बना हूँ, तब से मैंने अपनी 5 इंद्रियों को मार दिया। इसीलिए मेरा कोई सपना नहीं है, मुझे शादी नहीं करनी है और कोई इरादा भी नहीं है। मेरे पीछे कुत्ते की तरह घूमने वाले, ये बात तुझे मेरे मुंह पर लव बाइट देने से पहले सोचनी चाहिए थी। अब मैंने अपनी सारी फीलिंग्स को मार दिया है दीदी। दीदी कहा? वैसे तुम लोगों को किसी लड़के से पीछा छुड़ाना होता है तो भाई भैया नहीं कहती हो क्या? इसीलिए मैं भी दीदी दीदी कह रहा हूँ। हम पांचों एक हैं, वो ठीक की तरह। पड़े मेरे से कौन शादी करेगा? मैं ब्रेक कुंवारी रह जाऊँ, मगर मैं तुझसे शादी नहीं करूंगी। इस
तरह छिप छिप कर हम कब तक मिलते रहेंगे? ये बताओ तुम मुझसे शादी कब कर रहे हो? पूरे आंगन में मंडप सजवाकर, 300 पंडितों को खिलाकर, 3000 मेहमान बुलाकर, सारी दुनिया हमारी शादी को याद रखे, इस तरह से तुम्हें ले आऊंगा जाने मनो। उससे पहले हलाल होने के लिए तैयार हो जा। मर गया। कल भैया के सामने कुंवारे रहने की शपथ लेकर आज तू यहाँ मर कर लड़की के गाल से ला रहा है। नहीं रे। इस वक्त आंखों देखी मैटर को पूरे गांव वालों के लिए मैं सनसनी खबर बना दूंगा। मैं जा रहा हूँ। अर्जुन, भीम क्या कर रहा था तुझे पता है? अरे जा यहाँ से। जो मैं कहने जा रहा हूँ तू सुन नहीं पाएगा। अरे बोल रहा हूँ जा यहाँ से। अरे उसके कारनामे सुन तो जरा यार। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, तू जा यहाँ से। अरे क्या यार, तू मुझे उल्टे पाँव भगा रहा है, बगैर चड्डी के नहा रहा है क्या? कुछ भी मत। मैं ज्यादा देर तक सांस नहीं रोक सकती। तुम बोलो तो मैं फिर से छुपूं क्या? कब से चल रहा है ये? 4 सालों से चल रहा है। 4 सालों से चल रहा है? हमारा 7 साल से। 7 सालों से चल रहा है। तुम लोग ये बताओ कि तुम लोग कॉलेज में आखिर क्या पढ़ने जाते थे? बेकार सवाल मत कीजिए, हम अच्छे घर की लड़कियां हैं। अच्छा, तो मैं कौन से उल्टे सीधे खानदान का हूँ? मैंने भी तुम लोगों के साथ शपथ लेकर अपनी दुनिया उजाड़ दी। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। मैं सारी बात बताकर बड़े भैया के सामने परोस दूंगा। छोड़ो मेरा भाई, छोड़ो। अरे मेरे जांघों में बहुत दर्द हो रहा है। हमें मालूम है तेरा भी चक्कर चल रहा है। अरे इतना क्या सोच रहे हो? जल्दी जल्दी बोलो। क्यों? मुझे आइंस्टाइन समझ रखा है जो तुरंत सोचूंगा। जरा रुको। इस बात को तुम्हारे भाई को बताना और अपने सिर पे जूता मारना दोनों एक ही है। कोई नहीं बचेगा। तो अब क्या करें? पहले बैठो। बचपन में स्कूल में पढ़ते समय एग्जाम में नकल करते समय टीचर देख लेती थी तो हम लोग क्या कहते थे? मिस मिस, मैं नकल नहीं कर रहा था मिस, ये मेरी नकल कर रहा था मिस। बाजू वाले पर हम अपना इल्जाम लगा देते हैं ना। वही फॉर्मूला अब हम अपने भैया पर यूज करेंगे, लेकिन उसे थोड़ा सा चेंज करके। इस बार इल्जाम बाजू वाले लड़के पर नहीं लेकिन टीचर पर लगाएंगे। वो कैसे? हमारी ही तरह तुम्हारे भैया को भी लव के जाल में फंसा दे तो मैं करके दिखाऊंगा।